भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। काफी एपिसोड्स पहले हम आपके लिए कबीर दास जी के दोहे लाए थे जो कि गुरु को समर्पित थे। कबीर दास जी ने तो और भी बहुत दोहे लिखे और शायद गुरु के दोहे भी हम आप तक सबके सब नहीं ला पाए होंगे, पर कबीर दास जी ने तो जितने भी दोहे लिखे हैं या तो वो कोई सीख देते हैं या कुछ भगवान के बारे में बताते हैं या भगवान के मार्ग के बारे में बताते हैं या भक्तों के बारे में बताते हैं या उसमें वैराग का वर्णन है या उसमें ज्ञान का वर्णन है। तो हमने सोचा कि कबीर के दोहों को हम एक नए रूप में आपके साथ सीधा सीधा दोहा और सीधा सीधा उसका अर्थ हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आइए इस नई श्रृंखला को शुरू करें कबीर दास जी के दोहे और उनके सरल शब्दों में अर्थ, पर गुरु स्तुति के साथ इसको शुरू करना ही बेहतर रहेगा क्योंकि सबसे पहला दोहा भी हम गुरु पर समर्पित ही लेंगे। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। जी हाँ, आइए कबीर दास जी के दोहे लेते हैं और सबसे पहला दोहा, जैसा कि हमने कहा, सरल भाषा में आपके लिए गुरु को ही समर्पित। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। शायद ही कोई होगा जिसको इस दोहे का अर्थ ना पता हो, पर क्योंकि हमने शुरुआत इसी दोहे से करनी थी तो हम आपके लिए इसका भी अर्थ लेकर आएंगे, भले ही आपको पता हो। जी हाँ, कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर आप हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हो तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे? गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श अवश्य करने चाहिए। ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसमें कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि ये जो शरीर है ये तो विष जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान के समान है। अगर अपना शीश सर देने के बदले भी आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता समझिए, ये सौदा भी बहुत सस्ता समझिए। एक और गुरु को समर्पित दो। सब धरती कागज करो लेखनी सब बन रहा, सब धरती कागज करो, कहीं कागज होता है कहीं कागज होता है, मतलब एक ही है। लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा ना जाए, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा ना जाए। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि अगर मैं पूरी धरती के बराबर बड़ा सा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों को पेड़ों की कलम बना लूं और सातों समुद्रों की, 7 समुद्र माने जाते हैं, उसके बराबर स्याही बना लूं तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। वो लिखे ही नहीं जा सकते, गुरु में इतने गुण हैं। आइए एक और दोहा लेते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। और इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं, ये दोहा भी आपने खूब बचपन में अपनी किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में, कोर्स में वैसे भी बहुत सुना होगा, फिर भी हम दोहा लेके आए हैं तो उसका सरल शब्दों में अर्थ तो आपके सामने रखेंगे ही, भले ही आपने सुना हुआ हो। और इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। हम सब इस बात को जानते हैं। आइए एक और दोहा लेते हैं। ये दोहा भी आपने अवश्य सुना होगा। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर,
पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। और इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, हम सब जानते हैं, बहुत ऊंचा पेड़ होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है, फल भी बहुत दूर ऊंचाई पर लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। ये संदेश कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से देना चाहते हैं। तो आज इस कैप्सूल में ये 5 दोहे रखेंगे। आसान दोहे हम लाए, आपके चिर परिचित दोहे लाए। 2 दोहे तो हम गुरु को समर्पित लाए, जो कि पहले काफी कैप्सूल पहले एक श्रृंखला में कवर हुए थे, पर इस श्रृंखला में हम आपके लिए और बहुत सारे दोहे लेके आएंगे जो शायद आपने नहीं सुने हो, या सुने होंगे तो आपको शायद उनका पूरी तरह से अर्थ जानने में कठिनाई हुई हो। वो हम आपके लिए सरल करके लाएंगे। तो अगली बार अगले कैप्सूल में इसी श्रृंखला में आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए गुरु स्तुति करते हुए आपसे आज्ञा लेते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। सादर प्रणाम।